नमस्कार। दैनिक सवेरा टीवी में आपका स्वागत है। पहलगाम के हमले ने देश को आंदोलित किया है। इस आतंकी हमले के विरुद्ध हर आवाज उठ रही है और आज ऊना में आप देख सकते हैं कि विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में यहां पर प्रदर्शन किया गया है। इसमें आला नेता भी उपस्थित रहे हैं, आम जन की भागीदारी रही है, रैली निकाली गई है, सरकार से आतंकवाद के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। जिस प्रकार से हिंदुओं को यहाँ पर निशाना बनाया गया है और यहाँ पर एक आक्रोश है लोगों के अंदर कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इसलिए मोदी सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग यहाँ उठ रही है। और यहाँ ये भी कहा गया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, चोर का जैसे कोई धर्म नहीं होता, उसकी चोरी करना उसका धर्म होता है, ऐसे ही आतंकवाद का धर्म आतंकी होना, दहशत फैलाना होता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है, ये बात माननी पड़ेगी कि 99.9% मुस्लिम वर्ग से आतंकी हो जाता है, इसलिए आक्रोश की ज्वाला है। और हालांकि ये जो 28 निर्दोष जाने गई हैं, उनमें 3 से 4 मुसलमानों की भी डेथ हुई है, उनको भी लेकर श्रद्धांजलि दी गई है। तो ये देश एक हो, इसको लेकर के बात कही गई है कि भारत के लिए सब भारतवासी बने और देश पहले हो और आतंक की घटनाएं ना हो, इसको लेकर के ये रोष रैली आयोजित की गई है, जिसमें यहाँ विश्व हिंदू परिषद के नेता रहे हैं, वहीं भाजपा के आला नेता भी उपस्थित रहे हैं, छात्र नेता उपस्थित रहे हैं, व्यापारी उपस्थित रहे। और ये अपने आप में आक्रोश है इस आतंकी हमले के विरुद्ध। हमारे साथ हैं राकेश भनोट जो इंग्लैंड से आए हैं। इनका भी प्लान था कि इन्होंने भी जाना था घूमने के लिए, वो हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि ये इंग्लैंड से आए हैं छुट्टियों में और इस घटना को लेकर के क्या सोच रहे हैं। इस घटना को सोचने में मजबूर कर दिया कि ये आतंकवाद ने हिंदुस्तान का बहुत बुरा हाल कर दिया है और कितने ही लोग इसको देखकर बहुत डर गए हैं जो भी बाहर से आए थे। और हम चाहते हैं कि ये जितनी भी जल्दी हो सकता है कि ये आतंक को ख़त्म करना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट है हमारा कि बाहर के विदेशी लोगों के लिए बहुत बुरा हो रहा है। ये आते हैं अपने हॉलीडे एंजॉय करने के लिए, फिर इनको तो वहाँ जाने का कोई मौका ही नहीं मिलता ना। यह आतंक है, आतंक को मोदी जी को जरूर खत्म कर देना चाहिए। और कहते हुए कि बहुत अपने देश के बारे में बहुत बुरा लग रहा है कि ये हमारे देश में ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये आप भाव समझ सकते हैं कि जो विदेश से आए हैं उनको भी ये बुरा लग रहा है कि ऐसे हमले जो हैं, ऐसे आतंकी घटनाएं जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। ऐसे प्रदर्शन जो हैं ये आक्रोश हैं आतंकवाद के विरुद्ध, देश की एकता को लेकर के। ऊना से दैनिक सवेरा टीवी के लिए अपने सहयोगी लखवीर लक्की के साथ राजीव भनोट। देखिए जी, जो पहलगाम में अटैक हुआ है उसके बारे में हम सभी जानते हैं। बोला जा रहा है कि जिन दरिंदों ने ये किया है उनके हाथ काटने जरूरी हैं। मेरा ये कहना है कि अब हाथ नहीं, अब सर को धड़ से अलग करने का वक्त आ चुका है। और अब मैं ये जो बात कह रहा हूँ किसी नेता होने के आधार पे या एक पॉलिटिशियन होने के आधार पे नहीं कह रहा हूँ, एक हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते। और मेरा मानना है कि जितने भी मेरे साथी जो मेरे साथ आज यहाँ पर भी उपस्थित हैं, मेरा मेरा मानना है कि हम सभी का यही एक मत राय है कि जिन 26 लोगों ने, जिन बेगुनहगार लोगों ने अपनी ये जान गंवाई है, हमें उस विलेन नरियाल के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। उस 26 वर्ष के उस लड़के के बारे में सोचना बहुत जरूरी है जो बेचारा अपना हनीमून मनाने के लिए पहलगाम गया था। हमें उन 14 राज्यों के उन 26 लोगों के बारे में सोचना बहुत जरूरी है जिनकी वाइफ्स ने अपने हस्बैंड्स खोए, जिनके पेरेंट्स ने अपने सन्स खोए, जिनके कहीं ना कहीं बहनों ने, भाइयों ने अपने वो सिबलिंग खोया। तो आज ये जो लड़ाई है, और वहां क्या बोला गया, ये नहीं पूछा गया कि जात क्या है, ये नहीं पूछा गया आप कौन से राज्य से हो, ये नहीं पूछा गया कि आप कौन से बैकग्राउंड से हो, सिर्फ और सिर्फ ये पूछा गया कि आपका धर्म क्या है, क्या आप हिंदू हैं या नहीं है। जब उस पीड़ित औरत ने बोला कि आपने मेरे पति को गोली मारी है तो आप मेरे को भी गोली मार दीजिए, तो उसने उसको आगे से जवाब क्या मिला, उसको बोला गया कि आप जाके अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को बताइए। तो मेरा मानना यह है कि हर एक हिंदू को इस वक्त एकजुट होने के लिए बहुत ज्यादा
जो है इस वक्त हाई टाइम है, जरूरत है। और इस वक्त हमें उन लोगों को जो चाह रहे थे कि मोदी जी के कानों तक वो बात पहुंचे, वो तो पहुंच गई है। अब ये जो धर्म है और कर्म है, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये सिर्फ इस भारत सरकार का नहीं है, ये इस देश के हर एक हिंदू का है। और एक इस देश के नागरिक होने के नाते, एक सच्चा सनातनी हिंदू होने के नाते हमें आगे आके, भले ही अगर हमें सरहद पे जाके भी लड़ाई लड़नी पड़े, तो हमें आगे आके इस लड़ाई को लड़ना है। और इस जंग को, जैसे मैंने कहा, अब हाथ काटने से कुछ नहीं होगा। जिस वैशी दरिंदों के दिमाग में ऐसी सोच उत्पन्न हो रही है, हमें ऐसे सरों को धड़ से अलग करने की जरूरत है। अब तो सर्जिकल स्ट्राइक भी नहीं चलेगी, अब तो सिर्फ लॉन्च पैड उड़ाने से भी नहीं चलेगा। अब तो पीओके के अंदर जाना पड़ेगा, और अब तो पाकिस्तान के अंदर जाके, चाहे वो आईएसआई हो, चाहे वो पाकिस्तानी आर्मी हो, चाहे वो कोई भी अन्य व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी आतंकवादी हो, हमें उसको उसका जवाब उसी की भाषा में देना पड़ेगा। एन आई फॉर एन आई इज द ओनली आंसर। इसी फिलॉसफी के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज रोष रैली निकाली गई है, इसके बारे में। ये रोष रैली विश्व हिंदू परिषद और हिंदू समाज के विभिन्न संगठन जो हिंदू विचार के हैं और राष्ट्रवादी विचार के हैं, उनके द्वारा जो पहलगाम में जघन्य अपराध हुआ है, निहत्थे लोगों के ऊपर जो गोलियां बरसाई गई है, उनके जो एक कुकृत्य है, इसके विरोध स्वरूप ये रैली रखी है। और ये रोष अकेला इस रैली के माध्यम से कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं, बल्कि बच्चे बच्चे का रोष है। और ऐसी रैलियां और ऐसे रोष और ये गांव-गांव तक हम आगे भी जाएंगे। आज रोष रैली निकाली गई है, इसके बारे में। इस रोष रैली का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो शहीद हुए हैं पहलगांव में, आज पूरा देश, पूरा समाज उनके साथ खड़ा है। और जो इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कड़े स्टेप पाकिस्तान के विरोध में उठाए हैं, आज पूरा देश जो है वो उसका समर्थन करता है और उनसे और उम्मीद करता है कि इससे ज्यादा कड़े स्टेप जो हैं वो और लिए जाए, ताकि आतंकवाद को जड़ से समाप्त कर दिया जाए और पाकिस्तान जैसा देश, आतंकवादी देश जो है, वो इस देश और दुनिया के नक्शे से जो है वो सदा के लिए जो है वो खत्म हो जाए। इस तरह के स्टेप्स जो हैं, आज पूरा देश जो है वो प्रधानमंत्री जी से उम्मीद कर रहा है। और सारा देश जो है वो एकजुटता के साथ जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो है वो सरकार के साथ खड़ा है।